कैसे हो एवरीवन। तो आज की वीडियो है एक्सनेस के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, हमारी माशाल्लाह के दो ट्रेडें ऑलरेडी चल रही हैं। एक दोनों ही $13 के प्रॉफिट में ऑलरेडी चल रही हैं। तो मेरी बेवकूफ़ी चेक करो, मैंने स्टॉप लॉस अभी तक नहीं लगाया क्योंकि ट्रेडें मेरी यहाँ पे हैं और मार्केट इस लेवल का भी ब्रेकआउट करके जा चुकी है। सो आज जो चीज़ें बताऊंगा, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने का तरीका, मैं अभी इसको यहाँ पे बुक नहीं कर रहा क्योंकि मैंने लोड इतनी कम लगाई है। तो मैं यहाँ पे लोड बढ़ाना चाह रहा था लेकिन नहीं बढ़ा पाया। चलो, बहरहाल जो आज चीज़ें मैं समझाने लगा हूँ वो ज़रा गौर से समझिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखें, छोटे छोटे प्रॉफिट यानी कि यार यहाँ से हमने बाय किया और यहाँ पे जाके सेल कर दिया, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया 3-4 घंटे या 1 घंटा एनालाइज किया, वापस हमने खरीदा फिर बेचा, ठीक है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, एज अ बिगिनर के लिए ये चीज़ सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बाइनरी ऑप्शन सब कहते हो और फिर मुझे कमेंट करते हो कि अली भाई 4x पे काम करो, 4x पे। तो भाई आगे वीडियो आने वाली है 4x की, और 4x का तुम्हारे मैं खून के अंदर, नस नस के अंदर इसकी स्ट्रैटेजी बिठाऊंगा, नस नस के अंदर इंशाल्लाह। अबे फ्री है मेरी जान, सीखो एंजॉय करो, भाई है ना आपका। ओके जी, सबसे पहले ऑलरेडी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मैंने जो ट्रेडें ली हैं, सिंपल सी बात है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आई है, यहाँ पे साइडवेज चली है, ठीक है। अब साइडवेज के अंदर हम ट्रेड किस तरह करते हैं, प्रॉफिट किस तरह करते हैं और किन चीज़ों को देख के चलते हैं वो मैं बताता हूँ। चलते हैं अपनी वाइट स्क्रीन पे ताकि वहाँ पे मैं अपने भाइयों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ। दोस्तों मान लो कि ये हमारी इस डब्बे के अंदर साइडवेज मार्केट चल रही है और मार्केट यहीं से डाउन डायरेक्शन के लिए आ रही है, ठीक है। अब ये मार्केट इस डब्बे के अंदर ही चल रही है, ठीक है। ओके जी, मैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कैंडलें बना देता हूँ आपको। सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद कुछ इधर से कुछ और आनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी लगा देते हैं 1 2 3 4, बिल्कुल कवर के साथ, ठीक है। अब दोस्तों बात याद रखना कि 4x के अंदर आप 1 मिनट की ट्रेड नहीं लगा सकते, 2 मिनट की। जैसे कि आपको बाइनरी ऑप्शन की आदत पड़ी हुई है, जो बंदा 4x आएगा तो उसे आने से पहले भाई पहले तो वो बड़ा इरिटेट होगा, यार यहाँ पे वेट करना पड़ता है, बाइनरी ऑप्शन 1 मिनट में प्रॉफिट हो जाता है। तो भाई 4x तो ऐसा ही है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टाइम होती है। आज खरीदा 2 घंटे बाद बेचा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बाइनरी ऑप्शन की आदत डाले हुए लोग यहाँ पे कभी भी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको इरिटेट होना कि भाई मैं जो है ना वहाँ पे 1 मिनट में प्रॉफिट कर लेता हूँ, इधर कितना वेट करना पड़ रहा है, ये है वो है, ये सारे मामलात होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मार्केट ऑलरेडी डाउन आ रही थी, अब यहाँ पे आके हमारी मार्केट साइडवेज हो रही है, ठीक है। 4x में सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे बाय की लोट लगाई, यहाँ इस लेवल के पास आई, हमने एग्जिट कर दी, ठीक है, हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या है, देखो बाइनरी ऑप्शन में जैसे कि मैंने बताया भाई, पीपीआर है, कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसके बाद लेवल्स हैं और भी बहुत सारी मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई है। अब यहाँ पे आप पीपीआर के लिए ट्रेड नहीं लगा सकते क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, मैंने बताया कि यार मानो कि यार एक कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे पीपीआर होना है, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक वो पीपीआर हो गया, ठीक है। यहाँ पे समझो ये पीपीआर हो गया। अब आपकी ट्रेड यहाँ पे बाय लगी है, यहाँ पे लगी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपकी ट्रेड लगी है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है एक कैंडल बनेगी तो आपका प्रॉफिट तो नहीं ना आएगा, एक आधा डॉलर ही आएगा ना। अब ज़ाहिर बात है 4-5 कैंडलें बड़ी बड़ी बनेंगी आपकी लोड के हिसाब से, तब जाके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। अब आप खाली पीपीआर पे ट्रेड ले रहे हो और पीपीआर के बाद मार्केट डाउन गिर रही है तो ये तो नहीं ना चलेगा भाई। यहाँ पे आपने जो ट्रेड सोचनी है, जो एनालाइज करनी है, वो कम से कम 10 से 12 कैंडल की एनालाइजिंग होनी चाहिए। वो कैसे, जैसे कि मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई कि मार्केट सबसे पहले साइडवेज आई है, और सॉरी डाउन ट्रेंड में आई है, डाउन ट्रेंड में आके मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड बना रही है। अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है, ज़ाहिर बात है मार्केट मानो यहाँ तक आ गया, आपको तो नहीं पता कि मार्केट आगे साइडवेज चलनी है या नहीं चलनी, उसके लिए आपको वेट करना है। सबसे पहले मार्केट आएगी नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे आई है, ठीक है। आपका एक ऊपर रेजिस्टेंस बन गया, नीचे सपोर्ट बन गया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गई है, ठीक है। अब आपको पीछे से नजर आ रहा है मार्केट सपोर्ट से ऊपर गई है और ऊपर से रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके वापस आई है, ठीक है, नीचे सपोर्ट के पास आई है। मार्केट ने सेम यहाँ पे दोबारा यही चीज़ की है, वापस इस लेवल से ऊपर जा रही है और इस रेजिस्टेंस से डाउन आ रही है। अब आपने लेवल लगाई है तो फौरी तौर पे आपने डाउन की ट्रेड लगा दी क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आ रहा है इसमें ट्विस्ट,
अब देखो ये बिल्कुल मार्केट नीचे स्पॉट के पास है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब सेलर यहाँ पे आकर रुक गए हैं, ठीक है। लेवल नीचे है, यहीं पे 3 कैंडल बनाकर मार्केट ऊपर गई है, बायर लेके गए हैं। अब यहाँ पे देखो वापस सेलर ने यहीं पे इसके ऊपर रिटेस्ट नहीं दिया, यहीं पे मार्केट डाउन आई है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे बिगिनर के ऑपोजिट भी सोचना होता है। यहाँ पे बड़े-बड़े इन्वेस्टर बैठे होते हैं जो बिगिनर को ट्रैप करके अपना अच्छा सा प्रॉफिट बनाते हैं। अब सेलर भी यहाँ से नीचे नहीं जा सके, बायर भी यहाँ से ऊपर नहीं जा सके, यहाँ ठीक है। रजिस्टेंस भी ऊपर था, सपोर्ट भी नीचे है। अब वापस यहाँ पे हमें एक बेहतरीन एक सिग्नल मिलेगा जो हमें बताएगा कि भाई मार्केट का क्या ट्रेंड है। मार्केट अब क्या करेगी, अब यहाँ पे आपने वेट करना, मार्केट ने यहाँ पे आना, 1 कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी कैंडल से मार्केट ने इस साइडवेज जोन के अंदर से निकलना है, ब्रेकआउट हो गया मार्केट में, ब्रेकआउट हो। अब ये नहीं कि यहीं पे अप ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, अगर ज़्यादा बायर होते, सेलर होते तो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन हो सकता था। अब आपको यहाँ पे ट्रेड तो लेनी, आपने वेट करना है। अब आपने वेट करना है 2 चीज़ों का, अगर तो मार्केट ऊपर जाए तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे, नीचे आए तो नीचे वाला स्पॉट ब्रेकडाउन दे, सिंपल सी बात है। अब जोन के अंदर काफ़ी लोग अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, जोन के बाद जब मार्केट जोन से निकलती है वहाँ पे थोड़ा सा लोग वेट करते हैं। अब मानो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, हमने अगली कैंडल का वेट करना है, अगली कैंडल भी ग्रीन बनी है, अगली कैंडल ग्रीन बनी है, भाई वेट करो, फिर भी वेट करो, जरूरी नहीं है कि बाय की फौरी तौर पे ट्रेड ले लेनी है। अब क्या करें, मार्केट एक कैंडल लेके आए रेड, जो रेड कैंडल इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बदले और क्लोजिंग ऊपर दे। अब बायर यहाँ से ब्रेकआउट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेलर आया जिसने यहाँ पे आकर रिटेस्ट दिया, जो 1-2 सेलर बचा हुआ था, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुआ है, फिर यहाँ से आप बाय की ट्रेड ले रहे हो और मार्केट दोबारा तुम्हारा प्रॉफिट करेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, अब आपने यहाँ पे लेवल सीख लिए, स्ट्रेटजी सीख ली। अब एक मेन पॉइंट है यहाँ पे, मैंने बताया कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा एक पॉइंट है स्टॉप लॉस। जैसे कि मैंने मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तभी पता नहीं कैसी ट्रेड चल रही होगी, वो बताता हूँ। फॉरेक्स के अंदर स्टॉप लॉस ही तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, स्टॉप लॉस टारगेट। अक्सर लोग कहते हैं भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाना, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मार्केट तुम्हें चपेड़े मार के लेगी पैसा। स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, स्टॉप लॉस तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाया जी, $5 तक मार्केट नीचे आएगी तो मेरी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी। टारगेट रखा, टारगेट मतलब कि यार प्रॉफिट कितना लेना चाहते हो, $5 नीचे आई तो मेरा लॉस, $10 ऊपर ऑटोमेटिकली चलेगी तो मेरा ऑटोमेटिकली टारगेट क्लोज हो जाएगा, $10 का प्रॉफिट बुक करके मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे भी सेम यही रहेगी, ठीक है। मानो कि यार रेड ने नीचे से ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, तीसरी कैंडल में ब्रेक डाउन दिया, या इधर ही कोई ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी कैंडल आनी चाहिए जो इस स्पॉट को अब रेजिस्टेंस में बदले, यानी कि इसको रीटेस्ट करे इस स्पॉट को, ठीक है। अब रीटेस्ट करे, इसके ऊपर क्लोज ना हो, इसके नीचे ही क्लोज है, फिर आपने नीचे डाउन डायरेक्शन के लिए 4-5 कैंडल के लिए यहाँ पे ट्रेड लेनी है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और टारगेट आपका नीचे रहेगा जहाँ पे आपको जितना प्रॉफिट चाहिए। समझ आ गई जो चीज़ भाइयों को समझा रहा हूँ, ये तगड़ी स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले जो भाइयों ने अकाउंट बनाया है, इस लिंक से अकाउंट बनाओ, जिनका पहले अकाउंट है उसे परमानेंट डिलीट करके नए अकाउंट पे बना लो। दोस्तों इस लिंक से अकाउंट बनाओ, बना के डिपॉजिट करो और अपने भाई की अच्छी सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है। अभी मेरी जो ट्रेड चल रही है उसे देख लें, पता नहीं यार सब्सक्राइब कर दो यार भाइयों, यार इतनी मतलब तगड़ी नॉलेज डालता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। जो ट्रेडर है जिसे सीखना है वो दिल से सब्सक्राइब करता हूँ, उसके लिए लव यू होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। कुछ लोग नहीं करते, क्या करें जी। अब देखिए जी, हमारी ट्रेड यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट करके ऊपर की, ये ट्रेडें मेरी एक यहाँ पे थी, दूसरी यहाँ पे थी, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, लेकिन यहाँ पे मैं लेवल लगाऊं, इस कैंडल की क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती है तो भाई मैं इनको एग्जिट करने वाला हूं, क्योंकि मैं लॉस में नहीं जाना चाहता, ठीक है। ये जो कैंडल अभी चल रही है इसकी क्लोजिंग जो है इसके ऊपर होगी तो मैं ट्रेड एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे लेवल लगा लेता हूँ भाई, लेवल आ जाइए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो फौरी तौर पर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना, मैंने बेशक लोड कम करी हुई है, लॉस में जाने क्यों है,
अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रेकडाउन हुआ भाई इस उम्मीद पे बैठे रहेंगे, यार ऊपर जाएगी, यार ऊपर जाएगी, वो जाती नहीं, वो नीचे गिर जाती है और आपका मोह मोह हो जाता है। तो मैं कहता हूँ उस मोह मोह से ज़रूर बचा करो, ठीक है? ओके जी। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, तो मैं अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूँ एग्ज़िट, ठीक है? क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया था। ठीक है जी, पोज़ीशन हमारी क्लोज़ हो गई है, प्रॉफ़िट में हम ऑलरेडी हैं, लॉस में नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले बेशक ऊपर जा रही थी, वाओ! अच्छा जी, एक लोट जो है ना, एक लोट, ये समझो कि यहाँ पे मैं ना आपको एक ट्रेड लगा के दिखाता हूँ सेल की, ठीक है? यहाँ पे मैं सेल की एक ट्रेड लगाता हूँ यहाँ पे। ओहो! वो कह रहे हैं इतने पोज़ीशन के लिए आपका बैलेंस नहीं है, तो मैं इसको करता हूँ कम, ठीक है? कम काफ़ी ज़्यादा मुझे कम करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाता हूँ। ओह सॉरी! अरे यार भाई कम हो जा, 50 की करता हूँ, ठीक है? नहीं 50 की भी ज़्यादा है, मेरे ख़्याल में मुझे करनी चाहिए 30 की। अब शायद लगेगा सेल के लिए, अभी भी नहीं लग रहा। अबे भैया लग जाना यार, तेरा मसला ही क्या है? हम करते हैं जी 20 की, 20 की तो लगेगी ना। अबे भाई लग जा, लग जा। अभी भी नहीं लगी, चलो 10 की कर लेते हैं, ठीक है? 10 की अब तो लगेगी ना। हाँ, अब लगी है, ठीक है? अब लगी है। अब ये जो बता रहे हैं जी, जितना तेज़ी से नीचे आएगा मुझे $529 का प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? अब ये ऊपर अकाउंट देख सकते हो, ठीक है? खुद ही अपडेट हो ही जा रहा है। अब देखो यहाँ पे लोड का क्या मतलब है? लोड का मतलब इधर अगर आपके अकाउंट में $1000 है, तो आप $1 की लोड लगा रहे हो, तो अगर आपके ऑपोज़िट कैंडल ट्रेंड नहीं जा रही है, आपने जहाँ पे लगाई वहीं पे जा रही है, तो फौरी तौर पे जा ही जा रही है। भाई आपके अकाउंट में ऐसे बारिश हो रही होगी डॉलरों की। अगर ऑपोज़िट चलेगी तो माइनस की भी बारिश होगी, ये याद रखना, ठीक है? तो लोट हमेशा 10 की रखो, 5 की, 30 की, 40 की ये लोट रखो, 0.010 की लोट रखिए कि ताकि बड़े-बड़े लॉसेज ना हो। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेड प्रॉफिट आ गई है, सिंपल सी बात है। इस लेवल का ब्रेकडाउन दिखा और मैंने सेल की ट्रेड मार दी है, ठीक है? तो देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल के पास या इस लेवल के पास आएगी तो मैं मतलब ऊपर ही बैठा हूँ। जहाँ-जहाँ पे मेरी ट्रेड आती जाएगी मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करता रहूँगा। मैंने लोड कम रखी है, अगर ये रखी होती मैंने यहीं पे 20, 30, $40 की ना, तो अभी तक मेरे अकाउंट में यहाँ पे पता कितना बैलेंस होना था? $100-200 आराम से आ जाना था। जितना बैलेंस के अकॉर्डिंग जितनी लोड बढ़ाओगे, उस लोड के मुताबिक चलता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैं इस मार्केट में चलता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है, यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है? मैं बाय की ट्रेड ले रहा हूँ और 1 की लगेगी क्या? नहीं, यहाँ पे भी 1 की नहीं लगनी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन है, ठीक है? अब मुझे इसको कम करना है, ठीक है? तो आजा यू हैवेंट 1 की लोड चलेगी। हाँ जी, फाइनली 0.2 की लोड चली है क्योंकि फंड मेरा थोड़ा-सा कम था, ऑलरेडी मेरी एक ट्रेड चल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हमारी 2 ट्रेडें हैं, ठीक है? 2 ट्रेडें हमारी चल रही हैं। दोस्तों जो आपको नॉलेज दी है, उस नॉलेज के मुताबिक अच्छे खासे लेवल्स लगाओ। देखो अभी ये मार्केट साइडवेज़ पे चल रही है, ठीक है? तो मैं इसको लगाता हूँ, अभी भैया नीचे आ जा। तो मैं इसको लगा लेता हूँ भाई साहब यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे, ओके, यहाँ पे। ठीक है। अब देखो मार्केट ऑलरेडी साइडवेज़ पे चलना स्टार्ट हो चुकी है, वापस अपने साइडवेज़ लेवल में आ रही है, ठीक है? तो ज़ाहिर बात है साइडवेज़ ट्रेंड चलाने के लिए मार्केट को यहाँ पे तो आना पड़ेगा, वापस ऊपर जाने के लिए पूरा साइडवेज़ ट्रेंड बनाने के लिए मार्केट को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अभी मैं उसके ऊपर ही बैठा हूँ, प्रॉफ़िट लॉस को बुक कर लेंगे, ठीक है? बहरहाल मैं बता दूँ कि यार ये बाइनरी ऑप्शन की तरह ज़रा भी नहीं है कि भाई बाइनरी ऑप्शन है तो 1-2 मिनट में आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा, नहीं। ये ऑलरेडी यूरो यूएसडी में मेरी बाय की चल रही है, ठीक है? और एक्सएयूडी यूएसडी में मेरी सेल की ट्रेड चल रही है, ठीक है? तो बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है? तो लाइक, कमेंट करके लाज़मी बताइएगा और जो लोग कहते हैं फॉरेक्स पे रेगुलर वीडियोज़ लाऊँ तो वो भी कमेंट करके बताएँ। सब कमेंट किया करो, पता भी चले कि यार हाँ भाई, लोग मेरे चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे $1 का प्रॉफ़िट चल रहा है माशाल्लाह, ठीक है? बाकी इसकी लोटें बढ़ाते हैं, इसके बाद ज़रा इसको करते हैं 1000-1200 में, समझा करो। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।